Yes, ma'am. You are the host. Ma'am, you Yeah, can start. let's You are the start. host now. Yeah, thank you, Ritika. I'm just starting with the. I was just checking two things. Right, I'm just starting with the session. Till then, I request everyone, please switch on your cameras. Yeah, that's very important. So, good afternoon, everyone. I hope all of you are ready for a new session today. Please put on your cameras. I love to see. सबके चेहरे देखना अच्छा लगता है, दीवार से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता. प्लीज कैमरास ऑन कीजिए सारे. थैंक यू सो मच. So are we all ready for the today's session? सब ready type कीजिए. Yes, thank you. जब हम एक्शन में होते हैं ना तो हम अपने ब्रेन में रिसीव करने के लिए भी हम रेडी होते हैं. So it's always in our interest. एक्शन टेकर्स बहुत आगे जाते हैं लाइफ में. यस. तो खाली देखना नहीं है, एक्शन में आ जाइए सब. हमारा ब्रेन रिसेप्टिव हो जाता है कुछ नया सीखने के लिए. डू यू ऑल एग्री? यस. आर वी ऑल रेडी टू गो? ओके. ओके, आई एम ऑल्सो रेडी टू गो. सो टीचिंग गुड बिहेवियर हमारा आज का टॉपिक है. और कितने लोगों को बिहेवियर की बच्चों के साथ प्रॉब्लम रहती है? आई थिंक सबको रहती है. डू यू ऑल फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर इन चिल्ड्रन? बच्चों का बिहेवियर मैनेज करना आसान है? इज इट इजी? यस और नो? नहीं. दैट इज व्हाट पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट. यस. इट्स नॉट इजी, डेफिनेटली. बहुत मुश्किल है. यस. सो वेल, आज चल के सीखते हैं कि गुड बिहेवियर कैसे हम बच्चों का मैनेज कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं. तो गुड बिहेवियर होता क्या है? बेसिकली एक बच्चा, हम जैसे बोलते हैं तमीज से सोसाइटी के साथ बिहेव करे और अच्छा अच्छा बच्चा बन के रहे. अच्छा बच्चा हमारे हिसाब से कि हम जो कहें कहना मान ले, हम कहें खाना खा ले तो वो खा ले, और अपने आप को रेगुलेट करना जानता हो कि भाई अगर इमोशंस हैं, अगर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है तो किसी के सामने कैसे बिहेव करना है. अगर वो करना जानता है तो हम समझते हैं कि हाँ, अच्छा बिहेवियर, अच्छा गुड बिहेव बच्चा है. बट क्या ऐसे ही बन जाता है एक गुड बिहेवियर वाला बच्चा? इज इट इजी टू डेवलप अ चाइल्ड विद गुड बिहेवियर? बच्चा वो चीज ज्यादा सीखता है जैसे हम मना करते हैं. अच्छे संस्कार. यस. इनफैक्ट अगर हम बच्चों की बात करें, हाँ डेफिनेटली बच्चों का भी है. अगर हम भी अपने आप से कहें कि ये नहीं करना तो वो करने का बहुत मन करता है. दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. जो मना है वो करने का बहुत मन करता है. दैट इज देयर. आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. आप सबको मालूम होगा, हम सब इससे गुजरते हैं. बट गुड बिहेवियर डेवलप करना एक पूरी जिंदगी का कई बार एफर्ट होता है, तो वो डेवलप हो पाता है. सो बेसिकली आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों के बिहेवियर की तरफ जब हम फोकस करते हैं, हम कहते हैं चलो खाना खा लो, फिर मैं आपको कुछ दिलाऊंगी शाम को.
डू वी डू दैट? डू वी डू दैट? ऐसा करते हैं क्या हम गिफ्ट्स दे के, हम एक तरह से समझ लीजिए कि ब्राइब करते हैं बच्चों को कि ये करोगे ना तो आपको ये मिलेगा चीजों से। तो क्या उससे अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? गिफ्ट्स अगर देते रहेंगे तो क्या बच्चों का अच्छा बिहेवियर आएगा? प्लीज चैट बॉक्स में इंटरैक्ट कीजिए, मुझे समझ नहीं आएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। प्लीज कीप इंटरैक्ट, मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन। जब मैं क्वेश्चंस पूछूं तो जवाब दीजिए। पायल इज सेइंग यस, गिफ्ट देने से अच्छा बिहेवियर निकल कर आएगा। नो, यस, आई एम श्योर यू ऑल नो दैट। उनको गिफ्ट की लत लग जाएगी। यस, एक और एडिक्शन आ जाएगा, वो फिर हैंडल करना पड़ेगा। यस, नहीं, गिफ्ट्स हमेशा और हमेशा हम चीज से अगर हम देंगे ना कि ये चीज मिलेगी, तो प्रोबेबली हम कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर अच्छा होगा। चीजें देने से कुछ नहीं होता है, तो डेफिनेटली कुछ और करना पड़ता होगा। क्या करते हैं फिर? तो अगर हम एक अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाएं, क्या उससे अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कि पहले हम खुद वो करके दिखाएं जो हम चाहते हैं कि वो करे, उससे अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, आप सब जानते हो डेफिनेटली, सब जवाब आपको मालूम है। यस, बीइंग अ गुड रोल मॉडल कैन इम्पैक्ट गुड बिहेवियर इन चिल्ड्रन। यस, क्योंकि छोटे बड़ों से सीखते हैं। यस, डेफिनेटली। जो हम मॉडल, जो हम सपोज, अगर मैं बच्चे को कहती हूँ कि बेटा सच बोलो, कभी हमेशा रेस्पेक्ट किया करो, तो क्या लगता है कि वो फिल्टर होके बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अभी एक एग्जांपल शेयर करती हूँ आपसे। अगर हम बच्चे से कहते हैं, नहीं हो पाता कि हम हमेशा आइडियल रहे। डेफिनेटली यही यही दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर। कभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम आइडियल तरीके से, हमने बोला सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, लेकिन क्या हुआ? अभी मम्मी पापा बैठे हैं, बच्चा भी साथ में बैठा है, एक फोन कॉल आता है और पापा कहते हैं सुनो, जरा कह दो कि मैं फोन घर पे भूल गया हूँ और मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हो गई। राइट? और मम्मी फोन उठाती हैं और बोल देती हैं कि ऐसा है कि वो अभी गए हैं, अभी आते तो मैं आपकी बात करवाती हूँ, अभी बाहर गए हैं। राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, अब आपने तो ये कह दिया और बच्चे ने देखा, आगे से बच्चे ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो मम्मी आगे से बोलती है, देखो, तुम बहुत सवाल जवाब करते हो, जो जैसा होता है उसको वैसे एक्सेप्ट किया करो, इतने सवाल मत पूछा करो। अभी क्या आने वाला है? क्या सीखा बच्चे ने? इस बात से क्या सीखा? अगर ये आपने मॉडल करके दिखाया कि हम आप झूठ बोल रहे हैं, और जब बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो आप उस आगे से बोल रहे हैं यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप काम से काम रखा करो, आप इतने सवाल मत पूछा करो। तो बच्चे ने क्या सीखा? मम्मा तो हर टाइम झूठ बोलती है, तो मैं भी तो बोल सकता हूँ। राइट? सो हमने कहा कुछ और किया कुछ और। या आप सतनाम जी और Realme 8, आप चैट बॉक्स में लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने चैट बॉक्स एकदम खोल के रखा है, मैं आपके साथ सब जवाब और आपके व्यूज पढ़ रही हूँ, उसके साथ साथ मैं सेशन कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम सबको अलाउ करेंगे शेयर करने के लिए, फिर टाइम बहुत निकल जाएगा, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो कर नहीं पाऊंगी। 8 एंड वन अदर, सतनाम जी आप प्लीज लिख दीजिए चैट बॉक्स में। इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वांट टू मेक अ पॉइंट, तो चलिए आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को शेयर कीजिए। सतनाम जी एंड Realme 8, पहले तो आप अपने वीडियोस ऑन कीजिए और फिर शेयर कीजिए। रितिका, इज देयर अ प्रॉब्लम? बहुत जिद करता है।
आई थिंक स्टबर्न चाइल्ड का हमने एक पूरा सेशन कंडक्ट कर लिया है। मैम यू नीड टू अलाउ देम टू अनम्यूट, बट आई गेस उन्होंने ऐसे ही हैंड रेस किया है. अच्छा, दे डोंट विश टू दे आंसर डोंट वांट टू एनीथिंग। आंसर एनीथिंग. ओके, चलो अगर ऐसा ठीक। है तो यस, बिकॉज ऑप्शन ही हाँ, नहीं दैट्स है. व्हाट, बिकॉज़ दे हैड रेज्ड देयर हैंड, सो आई फेल्ट दैट या Yeah. प्रोबेबली दे आर नॉट एबल टू राइट, तो ऐसे पूछ लेते हैं। Fine. I will make you host again. या, Yes. ऑलराइट, सो आई विल जस्ट शेयर इट अगेन। सो बेसिकली जो ये हमारा जो खुद का बिहेवियर है वो इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर। जो जैसा हम कहते हैं और जो हम करके दिखाते हैं, हमारे एक्शंस जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और बच्चे आपके एक्शन को फॉलो करने वाले आपकी शायद कही हुई बात को भी भूल जाएंगे। सो राइट, वी नीड टू मॉडल गुड बिहेवियर, क्योंकि वो हमेशा फॉलो होने वाला है डेफिनेटली। नाउ घर में जैसे माहौल है, एक लविंग एनवायरनमेंट अगर हम क्रिएट करके देते हैं, तो लव तो प्री रिक्विसाइट है, एकदम पहले एक चीज जो रिक्वायर्ड है गुड बिहेवियर के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत सारा क्वांटम्स में अगर उनको प्यार दे रहे हैं और कभी कभी आप डांट भी रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने ऑलरेडी उसका फाउंडेशन ले कर दिया। गुड बिहेवियर बहुत आराम से वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आप देखेंगे कि वो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ रहा है, जो जैसे करना चाहिए वैसे वो बिहेव कर रहे हैं। बहुत जिद करता है, राइट। पायल स्टेबनेस का पूरा एक सेशन किया है हमने। आई थिंक यूट्यूब पे भी वो सेशन है, आप जाके देख सकते हैं। राइट रितिका, इज दैट अवेलेबल टू देम आल्सो? राइट। सो वेल, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चे के अंदर इंस्टिल हो जाती है जब हम प्यार देते हैं अपने बच्चों को, प्यार से उनको ट्रीट करते हैं, और सिक्योरिटी जैसे ही इंस्टिल होती है, उनका पूरी दुनिया को फेस करने के लिए जो विश्वास उनको रिक्वायर्ड है, वो उनको मिल जाता है। तो घर के अंदर एक लव की रिक्वायरमेंट, हमेशा चिढ़ के बात करना या गुस्से से हैंडल करना, वो काम नहीं आने वाला। यहाँ पे हमें एक एनवायरनमेंट डेफिनेटली क्रिएट करना है जिसमें बहुत सारा प्यार, क्वांटम्स में बहुत सारे क्वांटम्स में उनको प्यार मिले। सेल्फ एस्टीम क्या होती है कि एक बच्चा अपने आप को कैसे देखता है, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है या नहीं समझता, तो हम उसको कैसे डील करते हैं। हर टाइम इंसल्ट करके अगर हम बात करेंगे, हमेशा डांट के बात करेंगे, तो एक बच्चा जो है अपने आप को विजुअलाइज ऐसे करता है। सपोज हमने बोला कि वाह तुम कितने प्यारे हो, तो वो जो प्यारे की जो इमेज उसके माइंड में बनती है, वो 3 टाइम्स बड़ी बनती है। कि हाँ, वो जो प्यारा उसने अपनी इमेज बनाई, बहुत बड़ी इमेज बनाई, उसका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। और जब वो अपने आप को रेस्पेक्ट से, या उसकी सेल्फ एस्टीम जब हाई होती है, दुनिया को फेस करने का कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होता है। तो उसके कंपैरिजन में एक बच्चा जिसकी सेल्फ एस्टीम लो है, हम बार-बार डाँटते हैं, गुस्सा करते हैं, ना ज़्यादा बोलते हैं, तो क्या होता है? बच्चे की अगर सेल्फ एस्टीम लो है, तो अल्टीमेटली दुनिया को वो ट्रस्ट कम करेगा। लोगों पे विश्वास उसका आसानी से डेवलप नहीं हो पाएगा। और डेफिनिटली उसके एक्शंस जो हैं वो आपको उसके हिसाब से मिलेंगे, कि जब वो अपने आप की ही इतनी वैल्यू नहीं रखता, तो वो दूसरे की कैसे वैल्यू करेगा? हमारे खुद के पास जो होता है, हम वही शेयर कर रहे होते हैं लोगों के साथ, राइट? और डेफिनेटली पेरेंट्स को ये अपने आपस में, हस्बैंड वाइफ को भी ये मॉडल करके दिखाना है। अगर एक फैमिली जिसके अंदर एक लव एग्जिस्ट करता है, प्यार एग्जिस्ट करता है, ऑटोमेटिकली वो फिल्टर होके बच्चों में भी आता है, और एक्शंस में ऑटोमेटिकली आपको नजर आता है। फिर उसके बाद आप जो एक्सपेक्ट करते हो, जब आपने एक बच्चे का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया कि अब बहुत प्यारे हो, तो बहुत अच्छे हो, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो उससे मैच करे। उसका जो सेल्फ इमेज है वो स्ट्रांग है, और जो वो कर रहा है उसका एक्शन उसके सेल्फ इमेज के साथ मैच करना चाहिए, तो बहुत ध्यान से एक्ट करेगा। और रेस्पेक्ट फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स। अब इतने छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो जो उनका जो एक्शन है उसका दूसरे पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उससे दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही, दूसरा क्या सोच रहा है उसके बारे में। हमेशा ये सिखाना, ये हमें पहले तो सिखाना पड़ेगा, और धीरे धीरे सीख जाएंगे जैसे वो बड़े होंगे। क्योंकि दूसरों के इमोशंस की हमें क्यों जरूरत है रेस्पेक्ट करने की? क्योंकि हमें उनके साथ जीना है। हम
प्यार से उनके साथ एग्जिस्ट कर पाएंगे, एन एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स, वो आराम से आ जाएगी। तो पहले हमें वो सिखाना पड़ेगा डेफिनेटली। जैसे कि घर में एक बच्चा बड़ा है और एक बच्चा छोटा है, तो हम बड़े वाले बच्चे से बड़े वाले बच्चे को हम भी थोड़े दिन दीदी कह के बुलाते हैं, सो दैट छोटा वाला बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाए दीदी। हमारे घर में मेड्स आती हैं, हम उनको दीदी कह के या आंटी जी कह के हम बुलाना शुरू करें, ताकि बच्चा उसको फॉलो करे ऑटोमेटिकली। और एक छोटी सी उनके एक एड्रेस करने के तरीके से सामने वाला बहुत खुश हो जाता है, और फिर डेफिनेटली उनको बहुत प्यार मिलता है उनसे। जब हम दूसरों की फीलिंग्स की केयर करते हैं, डेफिनेटली दूसरे भी हमारी फीलिंग्स की, हमारे इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। तो उसकी अपने लाइफ में आराम से जीना है और उसको कम प्रॉब्लम्स को फेस करना है, तो उसे दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना उसे आना पड़ेगा। सो पहले सपोज जैसे बच्चा किसी को हिट करता है, एग्रेसिव हो रहा है तो हिट करता है, हमें ये सब उसे समझाना पड़ेगा कि एग्रेसिव बिहेवियर इस तरीके का चलेगा नहीं, ना कोई एक्सेप्ट करेगा, ना आपको कोई करे तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए दूसरे को भी आप ऐसे ट्रीट नहीं करोगे। तो आपके जो कम्युनिकेशंस हैं पहले, और डेफिनेटली मे बी वो नहीं भी हुआ तो भी आप अगर प्रीएम्प्ट कर देंगे, वो उसको बता देंगे, तो उसे पता होगा कि उसे कैसे सोसाइटी के अंदर बिहेव करना है। नहीं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे इस एज में बच्चे हिट करना आराम से सीख जाते हैं, ऑल्दो आप हिट नहीं करते ना, आप कभी सिखाते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली पिक कर लेते हैं, वो उनका फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। बट हमें पहले से उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर हम, ऐसा नहीं है कि बाद में चल के सिखाएंगे, ये सारे एक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये हो हमारे बच्चों की लाइफ में, इसका एक बहुत छोटा सा फंडामेंटल फॉर्मूला है कि अवॉर्ड एंड इग्नोर। हम लोग क्या करते हैं जनरली एज पेरेंट्स, हम लोग जब बच्चा कोई गलती करता है तो हम एकदम से उसको नोटिस करते हैं, मतलब हम लोग शायद इस काम में लगे होते हैं कि बच्चा गलती करे और हम उसको पकड़ लें, उनको गलती करते हुए पकड़े और उन्हें टोके। ऑन द कॉन्ट्ररी एक उल्टा अप्रोच अगर हम अपना ले, सो बेसिकली जब हम उनको तब नोटिस करें जब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कि जब उन्होंने जो रिस्पेक्ट कभी शो करा, कभी उन्होंने प्यार एक्सप्रेस करा किसी तरीके से, तो हमने उस बात की उनकी बहुत तारीफ करनी है, हमने उसको प्रेज करना है, और जब वो गलती करेगा तो उसको इग्नोर करना है। इग्नोर ऐसे नहीं करना कि उसकी बात ही नहीं करनी, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करना, उसको आराम से बैठ के कभी समझाना है। आप देखेंगे कि जिस एक्शन को आप प्रेज करते हो, जिसकी तारीफ करते हो, वो बहुत ज्यादा होने लगता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी उनकी लाइफ में, क्योंकि वो बार बार उस तारीफ को सुनना चाहते हैं। तो कोई भी एक्शन जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चों को वैसे बिहेव करना है, तो ऑटोमेटिकली उसको आप जैसे ही प्रेज करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके क्वांटम्स बढ़ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली उस पे ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक की फाउंडेशन है अच्छे बिहेवियर का। तो हमारी अपनी फिजिकल प्रेजेंस और हमारी इमोशनल जो नीड्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेनी है। अब ऐसा नहीं है कि ये हम बाद में सिखाएंगे, ये सारी बातें हमें इनिशियली शुरू के इयर्स में सिखानी है, तो उसके बाद वो उसको फॉलो करते रहेंगे। सपोज जैसे ये हिट कर रहा है ये बच्चा इस पिक्चर में, तो क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है कि नहीं ये ऐसे चलेगा नहीं, मतलब एक बार आप हिट करोगे, वो आप वापस हिट करेगा, आप वापस हिट करोगे, बहुत बढ़ जाएगी लड़ाई। आपको एक्सप्लेन करना है, आपको हिट नहीं करना तो क्यों नहीं करना, हमेशा रीजन के साथ बात कीजिए। सेकंड, जैसे ये टॉयज का बच्चा अकेले खेल रहा है और एक और बच्चा सपोज आ जाता है, अगर हम सिखाएं कि शेयर करो, हम हमसे कोई हमारे बच्चे से कोई चीज मांगता है, वो मना कर देता है, तो हमें सिखाना पड़ेगा शेयर करना जरूरी है, अच्छा लगता है। और जब आप शेयर करते हो, खाना शेयर करते हो, टॉय शेयर करते हो, बहुत मजा आता है, आपको खुद को मजा आएगा। तो डेफिनेटली ये आप सिखाएंगे। और कोऑपरेट करना, कि भाई एक ग्रुप एक्टिविटी चल रही है, एक बॉल से सब बच्चे खेल रहे हैं, तो बारी बारी से उस बॉल से प्ले करेंगे, थ्रो करना है, कैच करना है, जो भी है, तो कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे एक्शंस के साथ आपको सिखाना पड़ेगा। रात को सोने के टाइम टॉयज को वापस रखो अपनी जगह पे, न्यूज़पेपर आया वो उठा के ले आओ, खाना बनाने लगे हैं तो चलो खाना पकड़ा दो। और
सपोज हमारी जैसे वॉल्स है, उस पे बच्चा अपने घर में लिखता है, तो आपको धीरे धीरे बताना है कि इस पे नहीं लिखना होता, किसी और के घर जाके उसका सामान बिना परमिशन के उठा लिया। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली छोटे छोटे एक्शन से आप एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि आपको कोऑपरेट करना है और आपको रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। ऐसे नहीं कि आप किसी को जाके हिट कर रहे हो या किसी के घर जाके उसके टॉयज बिना परमिशन के आप उठा रहे हो और उससे जबरदस्ती करो कि नहीं तू शेयर कर, तू मेरे साथ, तुझे शेयर करना पड़ेगा, अपनी बॉल तू मुझे दे। नहीं, वो सब आपको छोटे छोटे एक्शंस के साथ आपको सिखाना पड़ेगा। देन कम्स रेस्पेक्ट द रूल्स। अब ये एक कैरेक्टर है बच्चे का जो कि साथ साथ चलता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, इन द सेंस जैसे कि कोई रूल्स, जैसे सपोज ये खेल रहे हैं तो इसके कुछ रूल्स है, इसको ओबे क्यों करना है। अब रूल्स आप घर में बनाएंगे, कुछ कुछ स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, कुछ सोसाइटी में होता है कि आप ऐसे नहीं कहीं पे भी कूड़ा फेंक सकते, आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। पार्क में जा रहे हो, आपने पेप्सी पी और वहीं पे बॉटल फेंक दी, या टेट्रा पैक आपने कहीं भी फेंक दिया, कार में से जा रहे हैं ऐसे ही उठा के बाहर फेंक दिया। कुछ कुछ रूल्स आप बनाओगे अपने घर के अंदर पहले, और फिर स्कूल के अंदर तो बने होते हैं ऑब्वियसली, और सोसाइटी के भी होते हैं। उन रूल्स को आप ओबे करके दिखाओगे पहले। अगेन रोल मॉडल तो करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली बच्चे उसको फॉलो करेंगे। बाद में चल के हम उनको रीजंस भी बता सकते हैं, मे बी उस टाइम पे भी अगर वो समझ सकता है तो उस टाइम पे भी बता सकते हैं कि रूल्स फॉलो करने जरूरी होते हैं। इससे आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हो और लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। अब एक बॉल के साथ ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा अगर रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे। टर्न बाय टर्न हमें खेलना है, हमें जो भी हमारे हमारे लिए जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए उनको फॉलो करना है। जो एक चैप्टर होता है कि विश्वास, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, और ये सारे जो हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ये तो बाद में बच्चों को समझ में आते हैं, लेकिन हम शुरू से उनको, आपने गलती करी है तो सॉरी बोल दो, आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए थी, व्हाटएवर जो भी रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना, उसके रीजंस में भी आप बाद में बताएं, लेकिन आपको रूल सेट करना और उनसे ओबे करवाना, वो आपको करवाना पड़ेगा। सो यू आर सेटिंग द स्टेज फॉर गुड बिहेवियर। तो आप मतलब एक तरह से उनको बता रहे हैं कि भाई इस तरह से अच्छा बिहेवियर सेटअप हो जाएगा। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, कि भाई आपने कुछ कहा कि ऐसा करना चाहिए, मतलब सपोज ये कर लो, तो जरूरी नहीं कि एक माइंडलेस ओबीडियंस कि आपने जो कहा वो हमेशा माने। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड हम कैसे देते हैं कि उनको एक सोचना, एक डिसीजन लेने का एक इंडिपेंडेंस हम उनको देते हैं कि मे बी जब हम बात भी करें, मैंने आपसे कहा था कि चॉइस देके बात करें कि आप ये खाओगे या आप पनीर खाओगे या दाल खाओगे, आपको पराठा खाना है या सैंडविच खाना है, आपको अभी पढ़ना है या खेलना है। तो उसमें से वो उनको खुद एक इमोशन आता है कि वो चूज कर रहे हैं। और डेफिनेटली चॉइस जब हम देते हैं तो उनको उनको लगता है कि हम डिसीजन भी ले रहे हैं, और वो आराम से कई बार मानते हैं आपकी बात को। उनको लगता है कि दो चॉइसेस है जिसमें से एक मानना है। तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली वो एक काम करेंगे, उसके बाद आप बोलोगे कि अभी खा रहे हो या 10 मिनट के बाद खाओगे। तो आप उनको मोटिवेट कर रहे हो कि भाई हाँ, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। वो कहते हैं मुझे खाना ही नहीं खाना, बोलो ये तो चॉइस नहीं थी। डेफिनेटली इंडिपेंडेंस आप दे रहे हो, लेकिन इससे क्या कैरेक्टर डेवलप हो रहा है आगे चल के, जब ये वाले बच्चे जब अपने स्कूल में बिहेव कर रहे हैं, प्योर प्रेशर आता है, कोई उनको ठीक तरीके से नहीं ट्रीट कर रहा, तो वो डिसीजन लेने की कैपेसिटीज उनमें डेवलप हो जाती है, उनको कैसे बिहेव करना है, इसके साथ खेलना है या नहीं खेलना, अब हमें क्या करना है। तो ये पहले सारे के सारे बिहेवियर्स घर के अंदर आप देखेंगे, तो बाद में आप बाहर देखेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबली बच्चा बिहेव कर रहा है। ये सारे कैरेक्टर ट्रेट्स घर से स्टार्ट होते हैं, देन स्कूल एंड देन इन द सोसाइटी एंड देन इन द लार्जर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में वो डिपिक्ट करता है। तो इससे स्ट्रेंथ आती है उनके कैरेक्टर में, और सोच की और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट डेवलपमेंट उनका जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। डिसीजन लेना, जजमेंट करना, वो सब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सो पॉजिटिव चॉइसेस लेने की कैपेसिटी भी इसी से आती है। आप घर पे चॉइस देके जब बात करते हो और अ, उनको लगता है कि हाँ, हम डिसाइड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक काम सपोज आपने दिया, एफर्ट्स प्रेज्ड मोर देन रिजल्ट्स, कि भाई सपोज एक काम दिया, वो नहीं कर पाया, डोंट गेट डिसहार्टेंड कि वो कर नहीं पाया और कभी तुमसे तो कुछ भी नहीं होता। डोंट डू डू दिस टू योर चिल्ड्रन, कभी मत कीजिए ऐसा।
क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एफर्ट्स की तारीफ कीजिए। जॉइंट फैमिली में कैसे रूल्स बनाएं? पहले तो हम ही फॉलो करते हैं जॉइंट फैमिली के रूल्स, और फिर हम करवा भी लेते हैं, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं उनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। और हर चीज में उसको रिस्पेक्टफुली जब आप कम्युनिकेट करेंगे कि ऐसे करने से अच्छा होता है, तो आपकी बात, तो आप तो एक अथॉरिटी फिगर हो, जो जो आपके मुंह से निकलेगा उसको फॉलो करेंगे बच्चे। आप शो करोगे मुझे तो अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम इसमें फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। तो एफर्ट्स की हमेशा तारीफ कीजिए, चाहे वो रिजल्ट अचीव हुआ या ना हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। सो बेसिकली एक रेस चल रही थी, आर्मी मैन जैसे होते हैं, तो एक रेस चल रही थी उसमें जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, सार्जेंट्स होते हैं, वो लोग अपने जो ट्रेनर्स ट्रेन जिनको कर रहे होते हैं उनको नेगेटिव लैंग्वेज में भी बोल के मोटिवेट करते हैं कि वो टारगेट तक पहुंच जाए। और बड़े डिफिकल्ट उनके ट्रायल्स होते हैं कि भाई कभी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, कभी कुछ है, कभी कैसा रास्ता, कभी कैसा रास्ता, बट वो रेस है, उनको एंड तक पहुंचना है। तो वो सबको मोटिवेट कर रहे होते हैं और एक किसी ट्रेनी को नहीं कर रहे होते, तो वो पहले ही मन में हार मान लेता है और भाग रहा होता है फॉर द हेक ऑफ रनिंग, कि मुझे भागना है इसलिए भाग रहा हूँ, बट भाग नहीं पा रहा होता, बार बार गिर रहा होता है, बार बार गिरता है फिर उठ जाता है, और फिर दोबारा गिरता है फिर उठ उठ जाता है, और बाकी जो भाग रहे होते हैं उसके साथ, उनको वो बहुत कुछ कभी पॉजिटिव बोलते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, और सब मतलब भाग रहे होते हैं। अब वो एक पॉइंट पे आके जो ये जिसको नहीं मोटिवेट कर रहे, ये आके गिर जाता है। वो जैसे ही गिरता है, वो सारे सार्जेंट्स उस रेस के ग्राउंड में कूद जाते हैं और वो उसको उठा के और एंड पॉइंट तक घसीट तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं सब लोग कि भई आपने उसको उसकी क्यों हेल्प करी? आप पहले तो उसको कुछ बोल नहीं रहे थे और लास्ट में आके आपने उसको उठा के वहां तक पहुंचा दिया। आपने हम लोगों की तो हेल्प नहीं करी, उसकी क्यों करी? उन्होंने बोला वो बिना मोटिवेट किए वो 100% एफर्ट्स कर रहा था, और उसके एफर्ट्स जो है ना वो 100% थे। वो एकदम एक पॉइंट पे आके गिर गया हमारे बिना कुछ मोटिवेट करे, उसने 100% एफर्ट्स किए। तो हमें लगा कि इसको तो बिल्कुल हारना नहीं चाहिए। सिमिलरली आप एफर्ट्स की प्रेज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम बच्चा लग रहा होगा कि उससे नहीं हो रहा, तो भी वो पूरी कोशिश कर देगा उसको करने की। आपका एप्रिसिएशन, आपकी तारीफ तो सब कुछ है उसके लिए। सो अप्रिशिएट एज मच एज यू कैन एंड इग्नोर द नेगेटिविटीज। जो वो नहीं कर पा रहा या कुछ गलत कर दिया, उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना। जिस बिहेवियर को आप ज्यादा चाहते हो उसकी ज्यादा तारीफ करो, और वो डेफिनेटली आप देखोगे वो बहुत ज्यादा वो करने लगेगा, क्योंकि बार बार तारीफ हमें भी अच्छी लगती है, उसको भी अच्छी लगती है। सो लेट देम फील गुड। अब ये बिहेवियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आता कहाँ से है? हमारा एक हमने फर्स्ट डे किया था, एक आईक्यू का कॉन्सेप्ट किया था, एक ईक्यू करा था। इमोशनल क्वोशंट जो हमने पढ़ा है, इमोशनल क्वोशंट, इसका एक छोटा सा पार्ट है बिहेवियर। बट ये बिहेवियर जो है, हम एक्चुअली जब एक छोटा बच्चा होता है हम उसका बिहेवियर चेक करते हैं। अरे गिर जाओगे, कहाँ से कूद रहे हो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, ऐसे मत करो। अरे अरे ये क्या खा लिया, ये तो खाना भी नहीं था आपको। मतलब ना 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 करते करते हम लोग एक छोटे से बच्चे को 40,000 टाइम्स नो बोल देते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस बच्चे में कॉन्फिडेंस होगा क्या? नहीं डेवलप हो सकता। इसका बिल्कुल एक उल्टा अप्रोच है, हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। मतलब कोई भी बात आपको चेक करनी है, एक एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि दो आपके दो बच्चे हैं और वो रूम में खेल रहे थे, और खेलते खेलते क्या हुआ, अचानक से आवाज आई, ग्लास टूट गया, बड़ी जोर से आवाज आई क्रैश की, और आप भागते हुए रूम में आए। आपने बोला किसने तोड़ा, और दोनों बोलेंगे मैंने नहीं तोड़ा। आप उठ फिर भी क्या करेंगे, उनको बोलेंगे चलो ऊपर बैठ जाओ, मैं साफ कर देती हूँ, ठीक है। अब एक दूसरा सिचुएशन, उसमें फिर से दोनों खेल रहे हैं और फिर टूटने की आवाज आती है, आप कमरे में पहुंचे, आपने बोला चलो चलो ऊपर हो जाओ, मुझे क्लीन करने दो पहले। और फिर क्लीन करने के बाद आप पूछते हो कर क्या रहे थे तुम लोग, एंड देन वो कहानी बताएंगे, मम्मा मैं यहाँ से जंप कर रहा था, मेरा पैर लग गया। तो पॉसिबिलिटी जो है उनके
मतलब सही बिहेव करने की, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड से वो निकल कर आएगा। बट अगर हमारा, जब मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज ये बोल रही कि मैं एक थप्पड़ लगाने वाली हूँ, पिटाई होने वाली है, तो डेफिनेटली वो झूठ बोल देंगे दोनों। अगेन हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव बिहेव करे, वो हमारे एटीट्यूड की वजह से वो नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं। हमारा एटीट्यूड देखो, उस सिनेरियो में भी आपने साफ किया, आपका इंटेंशन यही था कि उनको चोट ना लग जाए, उनको लग ना जाए, आपने उसको क्लीन करा, उनको ऊपर सेफली बिठाया और आपने उसको क्लीन करा। बट डेफिनेटली अगर आपका क्वेश्चन जो था वो शायद राइट नहीं था, आपका एटीट्यूड राइट नहीं था। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव रखिए जब आप बच्चों के साथ डील करें, और एक्सपेक्ट कीजिए कि गुड बिहेवियर उनका नजर आएगा। फिर वैल्यूज, वैल्यूज इनकी हम बात करें, अब मैं चाहती हूँ कि चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करें। झूठ बोल देते हैं, यस। हेजिटेशन कैसे निकालें, और विल डू दिस सेशन। अब मैं चाहती हूँ आप लोग बताइए कौन सी वैल्यूज हमें डेवलप करनी चाहिए अपने बच्चों के अंदर, कौन से संस्कार। टाइप कीजिए प्लीज। पेरेंट्स प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, कौन कौन से संस्कार हमें, मॉरल वैल्यूज हम बोलते हैं, हाँ, मॉरल वैल्यूज कौन सी होती है, कौन कौन से वैल्यूज हमें डेवलप करने चाहिए। रिस्पेक्ट ऑल पीपल, और पेरेंट्स से सच बोलना, यस। हम्म। और रिस्पेक्ट ईच अदर, यस। और बस रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और लिसन एवरीवन, टेल द ट्रुथ विद लव एंड केयर, हेल्प ईच अदर, यस। हेल्प ईच अदर तो सिखा दिया, बट हेल्प चाहिए हो तो मांग भी लेना, आस्किंग फॉर हेल्प, यस। हाँ, टफ सिचुएशन को फेस करना, यस। लिसन एवरीथिंग, यस, कहना मानो, ओबे एल्डर्स, यस। ये सारी हाँ, ये, और फिर मे बी रिलीजियस वैल्यूज हम लोग बोलते हैं, ये तो नॉर्मल वैल्यूज हो गई। बट कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज जो हमें सिखाने, गेटिंग अलोंग विद अदर्स, दूसरों के साथ कैसे हमें मिल के रहना है, देन एक्सेप्टिंग द वे वी आर, जैसे भी हम हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हम भगवान का बनाया हुआ एक मास्टरपीस है, उस भगवान ने हमारे जैसा कोई और नहीं बनाया। देन आस्किंग फॉर हेल्प, हम कहते हैं ना, अभी किसी ने लिखा था हेल्प करना, बट जब हमें जरूरत हो हम भी तो हेल्प मांग ले। तो प्रैक्टिकल वैल्यूज पे भी फोकस करना है, फॉरगिविंग अदर्स, एक्सेप्टिंग अदर्स ऑल्सो, वो जैसे भी हो उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। तो डेफिनेटली अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, वैल्यूज हमारे ठीक कम्युनिकेटेड होंगे। वैल्यूज क्या होते हैं, संस्कार जिनकी हम बातें करते हैं, बेसिकली क्या है, ये एक लाइफ के सॉल्यूशंस है जो आपने किसी तरीके से उनको दे दिए। और ये कैसे दिए जाते हैं, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा सच बोला करो, कहना मानो, रिस्पेक्ट करो। अगर आप गोदी में लेके बैठोगे और 8-10 वैल्यूज गिनवा दोगे और सोचोगे कि वो इनकलकेट हो जाएंगे, बच्चा माइंड में क्या सोचेगा, क्या हो गया आज मम्मा को, क्या बोल रही है, तो समझ नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब वैल्यू सिखाने के लिए कहानियां सुनानी पड़ेंगी। अगर हम कहानी के थ्रू वैल्यूज को इनकलकेट करेंगे, एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, हम बोल रहे हैं शेयर करो, लेकिन अगर मैं एक कहानी सुना दूं यहाँ पर कि एक बच्चा था, वो शेयर नहीं करता था, तो उसके सारे फ्रेंड्स उसको छोड़ के चले गए। अब वो खाना खाने बैठता है, मजा ही नहीं आता, फ्रेंड्स ही नहीं है। खेलने लगता है बॉल, अकेले थोड़ी खेल सकते हैं, छुपन छुपाई तो खेल भी नहीं सकते। तो इस सिचुएशन से आप अब उसकी बात नहीं कर रहे, आपका बच्चा शेयर नहीं करता, लेकिन हाँ, आप कहानी किसी और की बात करें, वो ऐसे करता था, फिर उसको समझ में आया, मैं शेयर करूंगा ना तो मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे साथ खेलेंगे, फिर तो बहुत मजा आएगा।
सबके साथ मिलके खेलने में मजा आता है ना। फिर वो वापस गया, उसने अपनी बॉल शेयर करी, अपना खाना शेयर किया, सारे फ्रेंड्स उसके पास वापस आ जाते हैं, सॉरी भी बोल दिया उनको। तो अब सारे फ्रेंड्स वापस आ गए। आपने क्या किया, कहानी के थ्रू एक प्रॉब्लम को उठाया जो शायद आपके बच्चे की प्रॉब्लम थी, बात किसी और की करी, डायरेक्टली उसको नहीं बोला कि आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो, नहीं, आपने किसी और की बात करी। उस प्रॉब्लम की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, होगा क्या जब आप ऐसे करोगे, उसकी बात करी। फिर आपने सॉल्यूशन बताया, और पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद भी बच्चा वैसे बिहेव नहीं करेगा, लेकिन 95% चांसेस है कि वो समझ जाएगा, अगर ऐसे बिहेव करूंगा तो ऐसा होगा, उसको समझ आ जाएगा। जब एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, वैल्यूज आपने सिखा दिए, बिहेवियर ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर होगा, ठीक होगा। तो ये एक फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया गुड बिहेवियर इनकलकेट करने का। देन कम्स, अब क्या है, अब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब एग्जिस्ट करती है, संस्कार आपके, जो हम जिन चीजों से अपने बच्चों को बचा के रखना चाहते हैं, एडिक्शन हो गया, बहुत तरह का, और कोई एडिक्शन नहीं तो टीवी का एडिक्शन है या स्क्रीन का एडिक्शन है, बहुत कुछ है, ये सब साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कैसे बचाए, हम हमें तो अपने बच्चे को दुनिया में भेजना पड़ेगा, घर में छुपा के तो रख नहीं सकते। तो कैसे डेवलप करेंगे, हमारे हाथ में क्या है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी को ज्यादा देना है, हम संस्कार ठीक देंगे, हम एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, कोशिश करेंगे हमारे बच्चे का बिहेवियर ठीक हो। तो जो ये पलड़ा आप देख रहे हो ना, ये वैल्यूज वाला पॉजिटिविटी वाला पलड़ा भारी कर दो। उसके बाद स्कूल में जाए, नेगेटिविटी होगी, बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ तो होगा, बट वो क्या होगा, वो टकराएगी, वापस लौट जाएगी, आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। सो ये एक और फॉर्मूला है कि हम जो चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं अपने बच्चे से, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हमें वो चाहिए तो हमें उसको बहुत सारे क्वांटम से वो देना है। तो नेगेटिविटी रहे तो रहे, हमारे बच्चे को अफेक्ट नहीं करेगी। दिस इज ऑल्सो वन मोर सोल्यूशन टू ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन आवर चिल्ड्रन। सो आई थिंक हमने काफी बात कर ली बिहेवियर की। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे चैट बॉक्स में। हाँ जी, क्वेश्चंस पूछिए। Ritika, I'm not able to see the chats on the screen. Are you there, Ritika? Yeah. Suddenly, I'm not able to see the chats. Yeah. Yeah, now I can see. मैम, हमारे बच्चे अगर गुड वैल्यूज फॉलो करते हैं बट उनके कजन्स अगर उन्हें बिना मतलब के मारे, टॉर्चर करे, तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? ओके, सो वेल, उसमें ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बीच में इंटरवीन करें और उनकी जाके आप पिटाई कर दें, नहीं। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन ये भी नहीं होता कि भाई हमारा बच्चा हमेशा मार खा रहा है, बट देन यू हैव टू कम टू टर्म्स टू टॉकिंग। जब बात करने से, कम्युनिकेशन से बातें सॉल्व हो सकती है। मारा, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं, मतलब उसको वापस नहीं मार सकता, ही इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू हैंडल दैट, जाके उनके पेरेंट्स से बात कीजिए और बात करके रिजॉल्व कीजिए कि ये अग्रेसिव बिहेवियर क्यों आया। इनफैक्ट आप जाके उस बच्चे से भी, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को, आप उसको ये ट्रेन कीजिए, आप जाके पूछिए आप मुझे क्यों मार रहे हो, बट वापस मारने से वो बढ़ जाएगी बात, कभी भी ये नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम। यू हैव टू कम टू टॉकिंग टर्म्स, बात करके, कम्युनिकेट करके आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे बच्चे को देखकर अगर फोन एडिक्शन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, आई डोंट एग्री विद दिस। ये तो दूसरा क्या कर रहा है, ये तो हमेशा रहेगा, और हमें दूसरे का बिहेवियर तो हमेशा अच्छा लगेगा, ये तो हमेशा होता है। बट कहीं ना कहीं हम पहले हम प्रोवाइड करते हैं कि मुझे काम करना है, तू ये फोन पे ये देख ले, या टीवी चला के दे दिया, ये कार्टून देख ले, हम प्रोवाइड करते हैं पहले। सारे ऐसे करते हैं बच्चे, इनफैक्ट मार्क्स अच्छे नहीं आते तो हम बड़े होने के बाद क्या बोलते हैं, सारी क्लास के ही गंदे मार्क्स आए हैं। अरे भाई, ये क्या हुआ?
हमें कुछ नहीं है, सबके मार्क्स ऐसे हैं, सब फेल हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं, हमें हमें मतलब नहीं है, हमें आपसे मतलब है। आपको कितना देखना है उसका रूल बनाना पड़ेगा। आपको कितना स्क्रीन टाइम देना है, हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा बेटा। उसको करने दो, उसको अच्छा लगता है, उसकी मम्मी को अच्छा लगता होगा मे बी, लेकिन हमारे घर में ये रूल नहीं है। हमारे घर में इतनी देर के लिए मिलेगा मोबाइल। और जो गिफ्ट देने की जो बात है, अगर आपको मन है कभी बच्चे को अवार्ड करने का, तो कोशिश कीजिए चीजों के फॉर्म में गिफ्ट मत दीजिए। हमेशा चलो हम ना बहुत देर तक आज 10 मिनट ज्यादा खेलेंगे, आज मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी, मतलब उसको किसी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। बट नॉट थिंग्स, चीजों को मत ज्यादा दीजिए। अभी छोटा है, इतना नहीं समझता। अरे छोटे बच्चे बहुत समझदार होते हैं। ये तब आप ये सेट कर रहे हो पूरी जिंदगी का इस टाइम पे, और ये सोच के हम इग्नोर कर देते हैं या हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। ऐसा नहीं है, छोटा बच्चा बड़ा स्मार्ट होता है। अरे छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपसे कोई चीज मांगी, आपने मना कर दी, तो उसको ये पता है कि पापा से मांगूंगा, पापा से मांगनी है या मम्मी से मांगनी है और कैसे मांगनी है। आपकी प्रेजेंस में नहीं मांगनी या आपके पीछे से मांगनी है, सारी समझ होती है छोटे बच्चे को। रो के मांगना है, कभी लेट जाएगा, कभी कैसे करेगा, उसको पता है आपको कैसे ट्रीट करना है। हम सोचते हैं वो छोटा है, वो हमसे बहुत स्मार्ट होता है। ऐसे नहीं, ये कहावत निकली, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। वो हमारा बाप होता है, हमें सब सिखा देता है। व्हाट यू से रितिका? एब्सोल्युटली राइट मैम। कितने स्मार्ट होते हैं छोटे छोटे बच्चे। कौन सी मैम से क्या मांगना है, कौन सी मैम को कैसे इम्प्रेस करना है, सब समझ होती है उनको। छोटा बच्चा, हम बोल रहे हैं ना, ये इंस्टिंक्टिवली ऑपरेट करते हैं। ये मुझे प्यार करता है, ये कम करता है, ये ज्यादा करता है, ये पिघल जाता है, ये नहीं पिघलेगा, सब पता होता है। ये इंस्टिंक्ट से चलते हैं। इनको हमने ये चैप्टर्स पढ़ाए नहीं है, इनको ऑलरेडी पता होते हैं। हम तभी मैम लोग ज्यादातर मेरी क्लास बच्चे डिमांड्स अपनी दादी और नानी से ज्यादा करते हैं क्योंकि वो बहुत इजीली मान जाते हैं। मान जाते हैं। उनको लगता है वो ज्यादा प्यार करते हैं। यस, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? आज सब सॉर्टेड लग रहा है। यस, पेरेंट्स हेजिटेशन कैसे निकाले? उसको डेफिनेटली, ये इसके ऊपर हेजिटेशन के ऊपर आई थिंक वी हैव टॉक्ड अर्लियर आल्सो। उनको इसके ऊपर कर सकते हैं हम। हेजिटेशन का रीजन क्या है, डर है, क्या है, उसके ऊपर हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीपेंदु जी। हेजिटेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग बच्चों को स्टेज फ्रेंडली बनाते हैं ताकि ज्यादा वो हेजिटेट ना करे, दूसरों के सामने प्रेजेंट करे। तो हम लोग स्कूल में ये स्टेज फ्रेंडली जरूर बनाते हैं बच्चों को। बट इसके लिए भी हम लोग एक सेशन पूरा रखेंगे। इसमें नॉलेज का बहुत रोल होता है। हम जब उसको लोड कर देते हैं ना बहुत सारे ज्ञान से, मतलब नॉलेज से, रीजन दे के बात करना और नॉलेज इम्पार्ट कर देना, जब आप बच्चे को ओवरलोड कर देते हो, मतलब ओवरलोड क्या मतलब, हम राइट तरह की बातें करते हैं और राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं और उनको बहुत कुछ पता होता है। तो सपोज एक टॉपिक छिड़ता है, वो कहीं एक ग्रुप में खड़ा है, वो चुप नहीं रह पाता। उसको लगता है मैं बताऊं, ये तो बताया नहीं किसी ने, मैं भी बताऊं जो मुझे पता है। थैंक यू सो मच प्रीति जी। थैंक यू अरुण जी। नो क्वेश्चन मैम, थैंक यू। नो मोर क्वेश्चंस। आज सब सॉर्टेड लग रहा है। सबको सब समझ में आ गया। नो क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच अरुण जी। ओके, थैंक यू नेहा। फाइन मैम, शैल थैंक यू वी एंड प्रीति। दिस मीटिंग? या, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपने क्वेश्चंस वैसे भी पूछ सकते हैं।
कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करें? ओके, इसके ऊपर हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। टीवी से थोड़ा सा कम कर लो, जब तक हम ये सेशन कंडक्ट करते हैं टीवी का अमाउंट थोड़ा कम कर दो, उसके रूल सेट कर दो। ज्यादा देर तक ना देखे, क्योंकि टीवी से ऐसी वेव्स निकलती हैं और जो कि हमारे ब्रेन को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम तो उसमें बेसिकली लिमिटेड, स्क्रीन टाइम, मे बी मोबाइल हाँ, एज वेल। किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम जो है वो कम करना है। उससे ऐसी वेव्स निकलती है जो कि हमें कंसंट्रेट नहीं करने देती। ऑन द कंट्री, रीडिंग स्टार्ट कर लो। हाँ, वन टिप, आई एम गिविंग यू वन टिप। सो रीडिंग स्टार्ट कर लो, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऐसी वेव्स एमिट होती है जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट कर लो, बहुत मजा आता है बच्चों को। और स्टोरी टेलिंग क्या है कि आप नॉलेज की बात करो, चाहे आप वैल्यूज की बात करो, जो जो भी कहानियां हमने सुनी है ना, हमें आज तक याद है, रिटेन भी करता है, मेमोरी भी एनहांस होती है। तो हमारी छोटी छोटी बातें थोड़ी लंबी हो जाएंगी अगर हम स्टोरीज तक पहुंच जाएंगे, और स्टोरीज बहुत अच्छा तरीका है कंसंट्रेशन का। मैम जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनको आई गेस पिक्चर बुक भी दे सकते हैं जिसमें पिक्चर्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे प्री एक नर्सरी यहाँ का पे बहुत, बच्चा है तो। डेफिनेटली पिक्चर बुक्स तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है। उससे भी पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ कि जब हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, तो दांत होते हैं क्या? 4 महीने के बच्चे को हम वो मैश करके सेब और ये दलिया वलिया देना शुरू कर देते हैं कि नहीं? दांत होते हैं क्या उसके? क्यों देते हैं हम? क्यों देना चाहिए क्या? उसका सेंस ऑफ टेस्ट उस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है। वो जब घुटनों के बल चलना शुरू करता है, चप्पल चाट रहा है, अरे कीड़ा पकड़ के खा रहा है, क्यों? उसका सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप हो रहा है, मन में क्यूरोसिटी चल रही है ये क्या है, और वो उसको टेस्ट करके जानना चाहता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और हम लोग बोलते हैं हम तो स्टेरिलाइज करके बॉटल्स दे रहे हैं, हर चीज स्टेरिलाइज कर रहे हैं, और ये देखो कैसे करता है, चप्पल चाट रहा है। बट उसकी गलती नहीं है, वो सेंस ऑफ टेस्ट से समझने की कोशिश कर रहा है, राइट? अब इस तरफ, दूसरी तरफ हम लोग पैदा होते ही बच्चे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। वो कोई बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? सेंस ऑफ टेस्ट अगर 1.5 साल पे डेवलप, दांत 1.5 साल तक उसके काफी सारे आ जाते हैं, उस टाइम पे आप देख खिलाना शुरू करोगे तब खाएगा ही नहीं, उसको आदत ही नहीं पड़ी। और बातें 1 साल तक कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है, अगर आप बात नहीं करोगे वो बात नहीं करेगा। तो सारे एक्शन जो उसकी तरफ से आने हैं वो पहले से हमें करने हैं। रीडिंग तो वो 4 या 5 साल पे जाके करेगा, मे बी 7 साल पे करेगा, जब भी करेगा। लेकिन अगर हम रीड नहीं करेंगे वो नहीं करेगा। और जब रीडिंग से और सुनने से अगर उसका कंसंट्रेशन इंस्टिल हो रहा है, तो हम क्यों ना करें। एक छोटा सा न्यू बॉर्न बच्चे की बात करूं, जब आप बातें करते हो जो उसको समझ भी नहीं आ रही, राइट, और वो आपको आगे से रिएक्ट करके दिया था, हाँ हाँ, कुछ कुछ एक्ट करता है बच्चा, राइट। और जब आप रीड करेंगे तो उसके लिए क्या है, अलग अलग साउंड्स और वर्ड्स उसके कानों में पड़ रहे हैं, तो उसको लगेगा मम्मा कितनी सारी बातें कर रही है मेरे साथ। और रिटन लैंग्वेज हमेशा स्पोकन लैंग्वेज से अच्छी होती है, कितने तरह के वर्ड्स निकल के आते हैं। तो डेफिनेटली उनके पार्ट पे एक बहुत सारी वोकैबलरी इंट्रोड्यूस हो रही है। और इमोशनली देखे तो उनकी बॉन्डिंग वाले परी, मम्मा कितनी सारी बातें कर रही है मेरे साथ, कितनी क्वालिटी ऑफ बातें कर रही है मेरे साथ, वो सब पिक कर रहा है। जो सुन रहा है वो आप देखेंगे बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहा होगा, जरा सा बड़ा होगा, बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहा होगा जब आप पढ़ोगे उसके साथ। तो रीडिंग एनीवेज, जब सो ना रहा हो तो रीडिंग शुरू कर दो। आई टेल पेरेंट्स, उसको खाना खिलाओ, और खाना खिलाते खिलाते अगर आप रीड करो, उसके बाद बड़े आराम से उसको नींद आ जाएगी। पढ़ने को हमारे पेरेंट्स बोलते थे, हमें नींद आती थी कि नहीं? कंसंट्रेशन जैसे ही आएगा नींद आ जाएगी। थैंक यू अमित जी। एनी मोर क्वेश्चंस, or should we end the session? Thank you, Smita.
Yes, ma'am. Shall we end this session? No Yes, good I questions. think. Yes. Thank Okay, you so fine. much, everyone, for being a part of this session. See Okay, you thank next you week so now. much, Ruby ma'am. Thank you so much for Thank you, joining with Ritika. us today. Have a Thank you nice so much. day. All of Yeah, you. thank you so Thank much, you. everyone, for joining. Bye bye. Have a nice day, everyone. And yes, happy Thank you, Ashtami. Sapna. Tomorrow is Ashtami, so in advance, happy Ashtami to everyone. Happy Ashmi to all of you. Bye Enjoy bye. yourself. Have a nice Bye day. bye. Bye, Ruby ma'am. Bye, Ritika. Thank you.